एक दिन के लिए आपको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो सासाराम के हिस्से में आने वाला सबसे प्रमुख कार्य क्या होगा? सारा दुख, सारा दर्द हमको लगता है कि भगवान भी किसी को खत्म नहीं कर सकते हैं। भगवान भी किसी को रंगड़ा बना दिए हैं, किसी को क्या कर दिए हैं, किसी को बच्चा नहीं दिए तो किसी का शादी नहीं हुआ, मतलब तरह तरह की समस्याएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विधायक जी दिखाई नहीं देते हैं। अरे भाई, हम तो रोज अपने अनुसार घूम रहे हैं। जहां अगर आप कहिए अगर हम नहीं आए तब बताइए। हम तो घर पे जाने में के लिए बदनाम है कि केवल शादी विवाह में घूमते हैं, केवल फीता काटते हैं। तो हम इतना घूमते हैं कि लोग फेसबुक पर लिखता है। एक तो आज के समय में फेसबुक ऐसा हो गया है कि जिसको कुछ नहीं समझ में आए वो विधायक के बारे में कुछ लिख दे, सांसद के बारे में कुछ लिख दे। देखिए, लिखना अच्छी बात है, विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन विरोध का भी तरीका होना चाहिए। विरोध भी मर्यादा में होना चाहिए। विरोध का मतलब यह नहीं कि किसी को हम गाली दे दें। हमारे भी कोई विपक्षी पार्टी है, लेकिन हम तो मर्यादा में रहकर विरोध करते हैं। हम किसी से भी कहेंगे कि अगर विरोध भी करना है तो मर्यादा में होना चाहिए। और बहुत सारा लगन था। एक आदमी 2 दिन से हमको फोन कर रहे थे कि शादी माना है, शादी माना है, हम बिकाएंगे। लेकिन कुछ तबीयत था, डॉक्टर बोला कि पानी चढ़ा देते हैं तो राहत मिल जाएगी। हम पानी चढ़ा रहे थे, वो आदमी का फोन आया, हम उठाए तो बोला कि भाई साहब शादी में आप आए नहीं। हम बोले कि तबीयत खराब है। तो आ जाइए 10 मिनट के लिए, उसके बाद चले जाइएगा। बोले कि पानी चढ़ रहा है। तो बोला कि बाद में पानी नहीं चढ़ा देते हैं, शादी रोज रोज होगा। सच्चाई आपको बता दें, वो बोला कि शादी रोज रोज होगा, बाद में पानी नहीं चढ़वा देते हैं। कल को पार्टी मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल 2 भागों में बढ़ जाती है। एक का नेतृत्व कर रहे हैं तेज प्रताप यादव जी, एक का नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। किसके तरफ जाना चाहेंगे? एक ही बात कहेंगे हम कि उस बच्चे से पूछिए जिसके माँ बाप अलग हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दंडो थिंकर और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पाठक। आज हमारे साथ सासाराम विधानसभा के विधायक श्री राजेश गुप्ता जी हैं। सर, जब पहली बार चुनाव यहाँ से जीते तो एक जो भ्रांति थी यहाँ पे कि एक कुशवाहा बहुल एरिया होने के कारण यहाँ पे मेरे ख्याल से 25-30 वर्षों से कुशवाहा जाति यहाँ से हमेशा चुनाव जीती थी। लेकिन ऐसा पहली बार आया कि सर बनिया जाति से आते हैं और इन्होंने विजयश्री हासिल की। एक और भ्रम तोड़ा इन्होंने, ब्राह्मण, बनिया और कुछ ऐसे जो जातियाँ होती हैं, सामान्य तो कहा जाता है कि वो भाजपा का कोर वोटर्स होते हैं। लेकिन इस भ्रम को तोड़कर इन्होंने आरजेडी से चुनाव लड़ा और धमकदार जीत हासिल की इन्होंने। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सारे विधानसभा के लोगों को और प्रदेशवासियों को नमस्कार। विधायक जी, पहली बार कब लगा कि हमको राजनीति में आना चाहिए? क्योंकि जितना आपके बारे में हम जान पाए हैं कि आप बहुत पहले कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, सब ठीक ठाक चल रहा था, तो कब अचानक से मन बना कि चलो राजनीति करते हैं? कब लगा ऐसा? देखिए, हम एक व्यवसायी परिवार से आते हैं जी। और जाति से भी व्यवसायी हैं और पढ़ाई के बाद भी व्यवसाय में लग गए थे। कॉन्ट्रैक्टर थे, उससे पहले क्रशर का भी काम हमने किया। थोड़ा सा एडुकेशन में पीछे चले जाए तो कहाँ से एडुकेशन वगैरह किया? शॉर्ट में इसको बता दे थोड़ा सा। तो हमने ग्रेजुएशन किया यहीं तकिया संघा कॉलेज से, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किए, उसके बाद व्यवसाय में लग गए। और राजनीति की तो इच्छा थी और हमने एक ही पार्टी ज्वाइन किया, राष्ट्रीय जनता दल, और कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। और आदरणीय राजू यादव जी के विचारधारा से हम बहुत प्रेरित थे और उनके विचारधारा को मानते थे। और दिमाग में था कि कभी भी अगर हम राजनीति में खुल के अगर आएंगे जी, तो राष्ट्रीय जनता दल के ही सिंबल से आएंगे। जी। और अचानक हमें मौका मिला। आदरणीय राजू जी ने हमें मौका दिया, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने मौका दिया। सासाराम विधानसभा 208 से हमें सिंबल मिला 2000 में और विधानसभा के जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और विधायक बनाया। पहली बार विधायक का जो टिकट था, या फिर सामान्यतः लोग उसको बताने से बचते हैं कि भाई टिकट कैसे पाया मैंने, कैसे मेहनत किया, क्योंकि
टिकट लेने से पहले बहुत दिन तो आप, ऐसा तो नहीं था कि पार्टी से बहुत पहले से जुड़े थे, 15-20 साल का आपका एक्सपीरियंस रहा हो, थोड़ा सा संघर्ष होता है एक आम कार्यकर्ता को आकर पार्टी ज्वाइन कर और डायरेक्ट टिकट ले लें, तो इसके पीछे कितना मेहनत करना पड़ा, क्या स्टोरी था, ऐसा कुछ? नहीं, पार्टी से तो जुड़ाव था ही, पार्टी से जुड़े हुए थे, और ये तो पार्टी का डिसीजन था कि वहाँ से व्यवसायी समाज से, जो वैश्य समाज के हैं, उनको टिकट देना है। और कहीं ना कहीं पार्टी ने सर्वे कराया होगा, या जो भी आपसी सलाह मशवरा हुआ होगा, उसके अनुसार हमें बुला के बात किया गया, और हमारी बातों से कहीं ना कहीं पार्टी सेटिस्फाइड हुआ, तब हमें सिंबल दिया। याद है वो किस्सा, कहाँ थे आप, अचानक फोन का घंटी बजता है ऐसा कुछ कि हाँ आपको टिकट कंफर्म हो गया? पटना में थे, गांव थे, घर थे, कहाँ थे उस समय आप? नहीं, उस समय तो हम सासाराम में ही थे। अचानक से वहाँ से मैसेज आया कि आइए पटना मिलिए, और हम उसी समय पटना के लिए निकल पड़े और गए पटना। तो आदरणीय तेजस्वी जी से बात हुई, उन्होंने हमारे बारे में जो भी बात था जाना, हमसे बात किया। उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद हमें इस योग्य समझा कि सासाराम विधानसभा का उम्मीदवार बनाए। टिकट मिलने के बाद कभी ऐसा असमंजस नहीं था मन में कि चूंकि जो ये सासाराम 208 विधानसभा क्षेत्र हो गया, वो कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, यहाँ से कोई भी पार्टी डरती है कि भाई कुशवाहा के अलावा किसी और को टिकट दे दिया जाएगा तो हो सकता है कि सीट हमारे हाथ से चला जाए। पार्टी ने देखकर आश्वस्त कर दिया आपको कि हाँ भाई चलिए, हमने आपको टिकट दे दिया, आप चुनाव जीत रहे हैं। आपके मन में कभी भी ऐसा डर लग रहा था क्या कभी कि हो सकता है कि हम हार जाएं, या फिर ऐसा ना हो कि भाई हमको कुशवाहा ना होने के कारण वो दंश झेलना पड़े, हमको वोट ना मिले, ऐसा लगा कभी? क्योंकि आपकी भी जाति जो है वो यहाँ पे दूसरी सबसे बड़ी जाति है वोटर्स के रूप में विधानसभा। देखिए, अभी तक हमने लाइफ में कोई काम किया तो पीछे मुड़ के नहीं देखे। और एक बात आपको बताना चाहेंगे कि मेरा भी जन्म क्रम ससामी में पैदा हुए, यहीं से पढ़ाई किए, परिवार के सारे लोग यहीं रहे हैं। हम भी यहाँ का बचपन से चुनाव देखते आ रहे हैं, यहाँ के जो माननीय सांसद होते थे उनको देखते थे, माननीय विधायक होते थे उनको देखते रहे। लेकिन 2020 का चुनाव एक अलग चुनाव हुआ। ये जो चुनाव हुआ, ये पहला ऐसा चुनाव हुआ कि सारे वर्ग के लोग, सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया। इससे पहले कभी ये बात देखने को नहीं आया कि सारे जाति के लोग कहीं एक सिंबल के नीचे या एक बैनर के नीचे आके वोट दिए हों। लेकिन 2020 का जो चुनाव हुआ, हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसे वर्ग के लोग हों, कोई धर्म के लोग हो, कोई जाति के लोग हो जिन्होंने अपना आशीर्वाद हमें नहीं दिया हो। और हमें लगता है कि आगे हमेशा इसी तरह बना रहेगा, क्योंकि देखिए, एक हम मध्यम परिवार से आते हैं, पढ़ाई भी यहीं हुआ मेरा, व्यवसाय में लगभग यहीं व्यवसाय किए, लेकिन कभी आज तक किसी के प्रति हमने गलत नहीं बोला, गलत सोचा भी नहीं। किसी से झगड़ा करना, किसी का जमीन दखलियाना, या हमारे परिवार के कोई लोग शहर में किसी के साथ रंगबाजी किए या उदंडई किए हो, किसी के साथ गाली गलौज किए हो, आज तक आप लोगों को ऐसे सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी अगर विधायक बनता हो, सांसद बनता हो, तो लोगों की आकांक्षा बहुत रहती है। अब हमारा यह मानना है कि कोशिश किया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जितने समस्या हो सबका समाधान हो ही जाए। लेकिन बैठ के विचार किया जा सकता है, कोशिश किया जा सकता है। लोगों का आकांक्षा होती है, अच्छी बात है, क्योंकि लोगों के ही आशीर्वाद से, मत से हम विधायक बने हैं। हम ही नहीं, जितने लोग
विधानसभा के जो हमारे अभिभावक हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, सभी लोग विधायक हैं। हम सबको कहते हैं कि अगर कोई भी समस्या हो तो बैठ के उसका निवारण किया जाए। आप देख रहे हैं कि हम एक कार्यालय बनाए हुए हैं अपना, जहाँ की सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमारे एक प्रतिनिधि कहिए, स्टाफ कहिए, हमेशा यहाँ रहते हैं कि कोई आवे तो ऐसा नहीं लगे कि कोई इनसे नहीं मिल रहा है। और हम खुद अगर शहर में हैं तो 3 से 4 घंटा यहाँ बैठते हैं कि बाहर के लोगों को या क्षेत्र के लोगों या देहात से जो लोग आते हैं उनको परेशानी नहीं हो। बहुत तरह की लोगों की परेशानियाँ होती है, कागज होता है। जैसे एक काम है बिहार सरकार के द्वारा, किसी भी असाध्य लोग का किसी विधायक के द्वारा अनुशंसा करने पे कुछ राशि आवंटित किया जाता है। उसके लिए हम यहाँ सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारे यहाँ व्यवस्था है कि कोई भी आवे अपना अनुशंसा करा के हम वहाँ पटना जमा करवा देते हैं। अभी तक हमको लगता है कि संख्या कम से कम 2.5 से 3 है लोगों का 4 साल में हमने अनुशंसा किया है, जिसको कुछ ना कुछ अनुशंसा की राशि वहाँ से मिली है पिछले 4 साल का 4 सालों में। उसके बाद बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि विधायक जी हमारे यहाँ आवे, शादी हो, तिलक हो, बर्थडे हो। एक कहिए कि हम लोग के बिहार की परंपरा भी है कि विधायक को लोग चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पे आए। उसमें भी हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और भाग इतना बढ़ चढ़ के लेते हैं कि लोग उसका गलत मैसेज देते हैं कि विधायक को तो कुछ काम नहीं है, केवल शादी ब्याह में घूमते रहते हैं। जी, विधायक बनने के बाद बहुत सारे लोग आते हैं दुकान को ओपनिंग कराने, किसी चीज़ का उद्घाटन कराने की, उसमें भी हम बढ़ चढ़ के जाते हैं, तो उसका भी लोग गलत न्यूज़ देते हैं कि विधायक जी केवल फीता काटते हैं। अरे भाई, अगर हमारे पास कोई भी आएगा, हम कभी कोई जाति पाति का महत्व नहीं दिए। हम जानते हैं कि हम इंसान हैं, कोई भी क्षेत्र का अगर लोग आता है, हम सबके लिए विधायक है। वोट देना ना देना वो अब बात ही नहीं है। जब हम विधायक हो गए तो सबके लिए विधायक है। वो कोई भी जाति के लोग हो, कोई भी वर्ग के लोग हो, कोई भी धर्म के लोग हो, हम सबके घर जाते हैं। जो भी आते हैं कि हमारे दुकान का ओपनिंग है, या कहीं भी फुटबॉल मैच का हो, या सरस्वती पूजा को जहाँ है, हम हर जगह चाहते हैं कि उपस्थिति अपना दें। उसके बाद रह गई विकास कार्य की बात। जी, विधायक जी उस पर तो हम लोग आएंगे। अच्छा। उससे पहले एक मेरे मन में बात चल रहा था कि अभी जाति पाति की बात आ गई, धर्म की बात आ गई। बिहार में जाति के अनुसार राजनीति करने का एक ठप्पा लगा हुआ है। पूरे देश में कहीं भी बात कर लीजिए तो ऐसा माना जाता है कि बिहार में जाति का राजनीति होता है, धर्म की राजनीति होती है। मेरे ख्याल से 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक तो देख लीजिए कि दलित को, जो यहाँ पर दलित होते हैं, उनको साधने के लिए यहाँ का हर पार्टी मर रही है। एक होती है जो धर्म की बात करें तो मुसलमान। आपको ये बात कभी कभी लगता है कि जो मुस्लिम जाति को ले लें तो उनके साथ बस पिछले आज़ादी के बाद से जो पार्टी आई है अभी तक वो हाशिए पे की हुई है, या फिर ऐसा नहीं लगता है कि आपको लोग यूज एंड थ्रो करने वाला काम करते हैं कि वोट का यूज़ किया फिर फेंक दिया। अभी चूँकि देख लीजिए कि दिल्ली में भी चुनाव हो रहा है, बहुत मुस्लिम वहाँ पे आम आदमी पार्टी से भी खुश नहीं है, जो कि बड़े सपोर्ट किए थे पिछले साल उनके चुनाव में। तो ऐसा लगता है क्या कि बिहार में भी जातियाँ ये काम की हुई है? चूँकि मुस्लिम जातियाँ ऐसा माना जाता है कि राजद की कोर वोट बैंकर्स है। क्या लगता है इसको? देखिए, हम जाति के वोट पे विश्वास नहीं करते हैं, हम विकास पे विश्वास करते हैं, हम व्यवहार पर विकास करते हैं, हम संस्कार पर विश्वास करते हैं, हम लोगों की बात सुनने में विश्वास करते हैं, लोगों से मिलने में विश्वास करते हैं, और लोगों के प्रति अपनी पहचान अच्छे नागरिक, अच्छे विधायक के रूप में बनाने में विश्वास करते हैं। आपको हमने बताया कि 2020 का जो चुनाव हुआ था, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमको आशीर्वाद दिया, और आगे भी हमारा प्रयास है कि जाति बेसिस पे चुनाव नहीं हो। अगर लोगों को हमसे परेशानी नहीं हुई हो, लोगों को अगर लगता हो कि हमने कुछ काम किया है, लोगों से अगर व्यवहार से मिले हों, लोगों के हर सुख दुख में हम गए हों, तो लोग हमें वोट दें।
जी, इस पे तो बात हो गई। थोड़ा इस पे बात कर लिया है कि एक जीवन था आपका जब आप कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे, अच्छा खासा पैसा वैसा कमा रहे थे आप, अपनी अपना बड़ा ही प्राइवेट लाइफ था तब आपका उसका। अभी आप एकदम से राजनीति में आ गए तो लाइफ का परिदृश्य बदल गया, मतलब आप सोशल लाइफ जी रहे हैं। तो विधायक बनने से पहले वाला लाइफ और विधायक बनने के बाद वाला लाइफ, इसमें क्या बेसिक अंतर क्या दिखता है आपको? देखिए, दोनों का अलग ही आनंद है। आनंद है दोनों में? दोनों का अलग आनंद है। हम जब राजनीति में नहीं थे, व्यवसाय करते थे, जी। तो परिवार को भी समय देते थे, दोस्तों को भी समय देते थे और अपने लिए भी समय निकालते थे। उसका एक आनंद ही अलग था। लेकिन उससे भी बड़ा आनंद इसमें है कि लगता है कि कुछ लोगों को हम सेवा भी कर रहे हैं। जैसे अभी आप सुबह से हमको लगता है कि 1 घंटा से बैठे हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल। देखे होंगे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कुछ ऐसे लोग आते हैं, ऐसे परेशानी में आते हैं, ऐसे अपने दुख दर्द लेके आते हैं कि हमको अंदर से बहुत खुशी होती है उनसे मिलके कि उनका हमने कुछ समस्या का कुछ तो समाधान किया, कुछ दुख कम कर दिया। सारा दुख, सारा दर्द हमको लगता है कि भगवान भी किसी को खत्म नहीं कर सकते हैं। भगवान भी किसी को लंगड़ा बना दिए हैं, किसी को क्या कर दिए हैं, किसी को बच्चा नहीं दिए तो किसी का शादी नहीं हुआ, मतलब तरह तरह की समस्याएं हैं। तो भगवान से भी सारे लोग खुश नहीं है। लेकिन कोशिश किया जा सकता है, अगर हमको छोटा सा आप लोगों ने, जनता ने जो हमें शक्ति दिया है विधायक बना के, तो कोशिश रहता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों को हम सेवा करें और सेवक बन के ही रहें। इसका आनंद ही अलग है। जी। एक जनप्रतिनिधियों के साथ एक बड़ा लोगों की शिकायत रहती है। एक चीज़ तो, जब तक सत्ता की हनक नहीं है उनके पास, तब का व्यवहार देख लीजिए। एक होता है सत्ता आने के बाद, 2 कंप्लेंट्स आता है इस डिजिटल युग में। पहला कंप्लेंट हमेशा आता है कि देखते होंगे कि आपकी विधायक जी जाते हैं तो गाड़ी का शीशा नहीं गिराते हैं, मिलते नहीं हैं। ये व्यक्तिगत आपके बारे में हम नहीं कह रहे, और भी प्रतिनिधियों के बारे में बात कह रहे हैं। दूसरे लोग जनप्रतिनिधियों को, जो कि विजयश्री ले चुका है, जो मंत्री या या विधायक सांसद बन चुका है, उनके बारे में एक और ये चीज़ कहा जाता है कि वो फ़ोन नहीं उठाते, या फिर फ़ोन उठा भी लेंगे तो कॉल बैक नहीं करते। आपके साथ क्या सीन है? चूंकि एक चीज़ आपको देखें कि आपके बारे में, चूंकि हम आने से पहले रिसर्च करते हैं, किसी भी हम लोग जाते हैं पॉडकास्ट करने, तो लोगों ने एक सवाल पूछा कि विधायक जी से पूछा कि काम हम तो करते हैं विधायक जी, लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड में रहते हैं विधायक जी। तो जब आके 1 घंटा से पिछले में बैठे थे तो आप बड़ी सहज ही लोगों से बुला रहे थे, मिल रहे थे। जो आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा था उसको आप खुद ही बुलाकर बात कर रहे थे। 1.5 घंटा से बैठ के सब चीज़ देख रहे हैं। तो एक तो क्लियर हो गया, लेकिन आप खुद से क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, डिजिटल के साथ साथ हाईटेक का भी युग आ गया है। जी बिल्कुल। और जनप्रतिनिधि का जो लाइफ हो गया, वो कहिए कि एक अलग तरह का हो जाता है। जैसे आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं, फोन तो कोई भी जनप्रतिनिधि हो गया तो बहुत सारे आएगा। जैसे बाथरूम में है, फोन बज रहा है, जैसे ही आधे घंटा के बाद उठाइएगा, लोग कहे इतना दिन से फोन कर रहे, आप नहीं उठा रहे हैं। जबकि सुबह का समय 7 से 8 के बीच का सबको होता है कि कोई बाथरूम में है, कोई वॉशरूम में है, कोई ब्रश कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कभी कभी तो मिस हो ही सकता है। आपसे भी, हमसे भी, इनसे भी, उनसे भी, किसी से भी हो सकता है। लेकिन लोगों की आकांक्षा इतनी बढ़ जाती है। एक बार हमारी तबीयत खराब थी, छोटी सी बात है, वो सच्चाई बता रहे आपको। जी बिल्कुल। और बहुत सारा लगन था। एक आदमी 2 दिन से हमको फ़ोन कर रहे थे कि शादी माना है, शादी माना है, हम बिकाएंगे। लेकिन कुछ तबीयत था, डॉक्टर बोला कि पानी चढ़ा देते हैं तो राहत मिल जाएगी। हम पानी चढ़वा रहे थे, वो आदमी का फ़ोन आया, हम उठाएं तो बोला कि भाई साहब शादी में आप आए नहीं। हम बोले कि तबीयत खराब है। तब आ जाइए 10 मिनट के लिए, उसके बाद चले जाइएगा। हम बोले कि पानी चढ़ रहा है। तो बोला कि बाद में पानी नहीं चढ़वा देते हैं, शादी रोज रोज होगा। सच्चाई आपको बता रहे हैं। वो बोला कि शादी रोज रोज होगा, बाद में पानी नहीं चढ़वा देते हैं। तो हमको अपने आप पे हंसी भी आ रही थी और उनके बात पर भी हंसी आ रही थी। कभी गुस्सा भी आ रहा था कि हम कौन से काम में आ गए कि हमें पानी, मतलब हम इतना बेड रेस्ट में हैं, अगला बोल रहा है कि शादी रोज रोज होगी।
और देखिए जनप्रतिनिधि कोई भी हो जी तो थोड़ी सी लोगों को भी उसका मजबूरी समझना चाहिए। हम अपना दिनचर्या आपको बताते हैं, सुबह अगर उठते हैं जी तो उठने के बाद सबको 1 घंटा का समय चाहिए नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। उसके बाद हम कार्यालय बनाए हुए हैं, हम सुबह 8 बजे आ जाते हैं यहाँ 3 घंटा 4 घंटा, अभी 12:30 हो रहा है, हम करीब 2 बजे तक यहाँ बैठेंगे। उसके बाद लगन चल रहा है, शादी विवाह में जाएंगे। उसके बाद पार्टी का भी कुछ कुछ कार्य जो रहता है वो भी करना है, कभी पार्टी का मीटिंग वगैरह अटेंड करना पड़ता है। उसके बाद विधानसभा भी है। रात को 10 बजे 11 बजे से पहले घर नहीं आते हैं। तो अगर लगन है, कोई किसी ने हमें 10 काट दिया, 10 न्योता दिया, तो जाहिर सी बात है कि एक न्योता करने में 2 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा। कोई यहाँ है, कोई 20 किलोमीटर दूर है, तो 2-4 छूट जाएगा। जी तो जहां नहीं गए तो कुछ नहीं कहेगा, अच्छा अगला बार चुनाव में है तो हरा के दिखा दे हम। अच्छा ये हकीकत बात आपको बता रहे हैं, फैक्ट बात बता रहे हैं। देखिए किसी के पास क्षमता नहीं कि जितना समस्या है सबका समाधान कर दे। हम यहाँ बेजाते रजिस्टर रखवाए हुए हैं कि जो भी आता है भाई, किसी को समस्या वोट देना है, किसी को वोट देना है, तो हमारी क्षमता है 10 रोड बनवाने के, इस पर लिखा जाएगा 500 रोड, जी तो जाहिर से 10 से बनेगा। बाकी लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। समझने की कुछ लोग कोशिश करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, और कुछ लोग समझ के भी ना समझ बनते हैं। तो हमारा कहना है कि साथ में बैठिए, हमारी परेशानी को भी आप समझिए, आपकी परेशानी को भी हम समझे, और उसको बैठ के चर्चा किया निदान किया जाए, चर्चा किया जाए, निदान किया जाए। बहुत सारी बात है, जैसे बहुत लोग फोन पे बोलता है कि अरे विधायक जी रोडवा ना बनी, विधायक जी काम नहीं होगा। हम बोलते हैं कभी हम कार्यालय बनाए हुए हैं, या तो आप हमारे पास आइए, या तो आप अपने पास हमको बुलाइए, हम दोनों में तैयार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विधायक जी दिखाई नहीं देते हैं। अरे भाई, हम तो रोज अपने अनुसार घूम रहे हैं। जहां अगर आप कहिए, अगर हम नहीं आए तब बताइए। हम तो घर पे जाने के लिए बदनाम है कि केवल शादी विवाह में घूमते हैं, केवल फीता काटते हैं। तो हम इतना घूमते हैं कि लोग फेसबुक पर लिखता है। एक तो आज के समय में फेसबुक ऐसा हो गया है कि जिसको कुछ नहीं समझ में आए वो विधायक के बारे में कुछ लिख दे, सांसद के बारे में कुछ लिख दे। देखिए, लिखना अच्छी बात है, विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन विरोध का भी तरीका होना चाहिए। विरोध भी मर्यादा में होना चाहिए। विरोध का मतलब यह नहीं कि किसी को हम गाली दे दें। हमारे भी कोई विपक्षी पार्टी है, लेकिन हम तो मर्यादा में रहकर विरोध करते हैं। हम किसी से भी कहेंगे कि अगर विरोध भी करना है तो मर्यादा में होना चाहिए। जी, उसके भी सीमा है अपनी, एक दायरा होती है, एक दायरा होती है। यहाँ सब जीत के आप चले गए हैं विधानसभा, विधायक बन गए हैं। विधानसभा का पहला एक्सपीरियंस कैसा था आपका? पहली बार गए तो, चूंकि उससे पहले टीवी पे देखे होंगे विधानसभा। हाँ, उससे पहले हम कभी विधानसभा नहीं गए थे। जी जीतने के बाद ही पहली बार हम विधानसभा गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अंदर से मन प्रफुल्लित था। लोगों को देख रहे थे, जिसको हम टीवी में कभी देखा करते थे, उसको सामने देख रहे थे, तो अंदर से बहुत खुशी था। और लग रहा था कि जब जनता हमको यहाँ भेजा है तो कुछ ना कुछ ऐसा काम करे कि लोग दोबारा हमको भेजे यहाँ। जो सदन में कड़वाहट देखने को मिलती है सामान्यतः, अभी तो बहुत पहले से देख लीजिए, मेरे ख्याल से पहली बार सदन की कार्यवाही टीवी पर शायद 96 में शुरू हुई थी, वाजपेयी जी के रीजन में, लोकसभा का। उसके बाद तो राज्यों में भी शुरू कर दी गई। सदन में जो कड़वाहट होती है नेताओं के बीच, वो सदन के बाहर भी होता है। मान लीजिए बीजेपी के विधायक बगल में बैठे हैं आपके, तो एक दिन पहले चर्चा परिचर्चा में आप लोग का बहुत तगड़ा वो हुआ है, और फिर आने के बाद व्यवहार सामान्य रहता है कि फिर उसी कड़वाहट के साथ? अभी हमने बताया कि विरोध का मर्यादा होना चाहिए। सब एक दूसरे का विरोध करता है, लेकिन मर्यादा में रह के करता है। वो बस कैंपस के अंदर की चीजें हैं, बाहर आने के बाद तो हाँ, अपनी बात कहना है। हम अपने यहाँ से गए हैं जीत कर, तो अपना बात कहते हैं। जो पक्ष के लोग हैं, मंत्री हैं, उनसे अपना बात हम मतलब मनवाने के लिए, अपने यहाँ कुछ योजना लाने के लिए अपनी बात को कहते हैं। हर तरह से कहते हैं कि नहीं भाई, हमारी भी योजना कुछ मिल जाए हमें, कि हमारे जनता लोग देखे कि ना हमने कुछ काम कराया। अब बाकी हम तो एक ही बात जानते हैं कि विरोध का भी मर्यादा होना चाहिए। कोई भी विरोध करता है तो मर्यादा में होना चाहिए। एक दिन के लिए आपको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो सासाराम के हिस्से में आने वाला सबसे प्रमुख कार्य क्या होगा?
हम तो चाहेंगे कि यहाँ का पत्थर उद्योग चालू करा दिया जाए। ये तो बहुत ज्वलनशील मुद्दा है यहाँ पे। इसलिए कि सही बात है कि विकास तभी संभव है जब रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। और रोजगार मिलेगा तो लोग खुशहाल होंगे, और लोग खुशहाल होंगे जी। तो क्राइम अपने आप कम हो जाएगी। तो सबसे पहले कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे नौजवानों को, किसानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले। हमारे क्षेत्र में उससे बड़ा उद्योग कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्योग है पत्थर उद्योग। अगर उसको हम लोग चालू करा देते हैं तो हमको लगता है कि पूरा शाहाबाद उससे फलित होगा। पूरे शाहाबाद के लोग उससे विकास के दायरे में आएंगे, विकास होगा, शाहाबाद के लोगों को कार्य मिलेगा। और यहाँ बहुत सारा ऐसा पर्यटन स्थल है जिसको पर्यटन का बढ़ावा दिया जाए कि बाहर से लोग आवे, पर्यटन घूमे। जैसे यहाँ शेरशाह का मकबरा हो गया, एक हमारे यहाँ सूखा रौजा हो गया जो बहुत ही अभी जीर्ण स्थिति में है जी। तुतवा भवानी है, माँ तारा चंडी धाम है, गुरुद्वारा है, मांझर कुंड है। उसके बाद मांझर कुंड के लिए तो शायद कोई फंड आवंटित हुआ है मेरे ख्याल अभी तक कुछ उस तरह से नहीं, मतलब जो होना चाहिए सिस्टमेटिक वैसा कुछ नहीं हो रहा है। वो सब कागज में हो रहा है। कुछ ऐसा होगा जैसे बाहर कुल्लू मनाली में हो रहा है। पहाड़ पर लोग जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग जाते हैं, हमारे यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ। जब हमारे यहाँ हो जाएगा तो खुद बाहर के लोग आएंगे, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह की पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बिहार पहले देख लीजिए, बिहार बहुत पहले 15 जो लालू यादव वाला बिहार है, उस पर एक जंगल राज का तमगा लगता है। एक चीज़ व्यक्तिगत मैंने क्या नोटिस किया है कि यहाँ पे सड़कें बन गई, बिजली बन गया, लेकिन कोई भी आज तक यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चलिए 15 साल तक कोई आदमी बदनाम कर लेता है कि चलिए वहाँ पे जंगल राज था, कोई किसी को उठा लेता था, मार लेता था, लेकिन सड़क और बिजली आने के बाद भी लोग यहाँ पे सेफ महसूस नहीं करते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे भी अगर आप बोलिए कि अपने घर के लड़कों को मांझर कुंड जाना है यहाँ पे, तो लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि बिहार है, वहाँ बिहार में भी अगर हमको पहाड़ पे जाना है। और दूसरी बात देख लीजिए कि यहाँ पे क्राइम रेट लगातार बढ़ रहा है। बिहार की अपने अपने शहर की हम बात कर लें तो क्राइम रेट लगातार अप हो रहा है। अब उसमें ज़्यादातर जो हमारे नवयुवक शामिल हैं, उसमें हत्या देख लीजिए, छिनैती का काम देख लीजिए। अब इतने यदि नई पीढ़ी जो है वो खराब हो जाए तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, मतलब, या फिर क्या है मेन कारण, क्या है उसके पीछे? देखिए, 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और हमको एक ही बात नज़र आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार में एक ही जिला नज़र आता है, वो है नालंदा। बाकी यहाँ कुछ उनके नज़र में है ही नहीं। नालंदा के सिवा कोई जिला नहीं है। 20 साल में हमको तो आज तक पूरे शाहाबाद में कुछ विकास का नज़र नहीं आया, जो केंद्र से हो या बिहार सरकार से हो। और एक बात और बता दें कि इसके लिए आपको तेजस्वी जी को आना पड़ेगा, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा जी। और आदरणीय तेजस्वी जी आएंगे जी, तभी अब पूरे विकास का, बिहार का विकास संभव है। थोड़े से शब्दों में अगर आपसे पूछा जाए कि आप पिछले 4 साल में अपने कार्यों को, प्रमुख कार्य को गिनाइए, कैसे गिनाइए, क्या 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 किया पिछले 4 साल में? देखिए, 4 साल हो गया मेरा। एक सबसे बड़ी उपलब्धि आपको बता दें कि सासाराम शहर में ट्रैफिक लाइट नगर निगम की देन है या फिर आपके प्रयास से है? ट्रैफिक लाइट जिस दिन डेवलपमेंट हुआ है उस दिन नगर निगम बना भी नहीं था। जिस दिन हमने विधानसभा में उसका मांग किए थे, अच्छा उस समय मेयर उपमेयर का चुनाव भी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा। तो इसलिए आपको बता दें कि सबसे बड़ी उपलब्धि है शहर में ट्रैफिक लाइट, एक विद्युत सौदागरी, दोनों का अलॉटमेंट साथ हुआ था। जाम से शहर निजात कब मिलेगा सासाराम शहर में? देखिए, हमने तो ट्रैफिक लाइट भी लगवा दिया, लेकिन आप जान रहे हैं कि सरकार में प्रशासन की क्या स्थिति है। ट्रैफिक लाइट लग जाने के बाद ये शिकायत नहीं होना चाहिए था कि शहर में जाम है, लेकिन अगर ट्रैफिक
पुलिस रह के भी कोई कार्य नहीं कर रही है, लापरवाही बरत रही है, क्योंकि ये तो सवाल आपसे ही पूछा प्रशासन जाएगा। की चीज है। सवाल आपसे ही जनता पूछेगी कि जनप्रतिनिधि आप इनके, उनके हिस्से की पाप पुण्य कार्यों का समीक्षा कर लीजिए तो आप पहले कैसे बात पहले आप सुन लीजिए, जी एक विभूत सौदागरी भी यहाँ हमने दिया, जी जो शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। करीब 2 करोड़ का लागत से वो यहीं ससराम शहर में लगभग बन के तैयार हो चुका है। जी उसके बाद आप अगर यहाँ से हैं तो सुने होंगे कि यहाँ एक रोड है, अमरा तालाब बभनपुरा रोड, जो कि विगत 40 वर्षों से खराब पड़ा था। जी, उसके बारे में तो सुना है हमने। उसका हमने टेंडर करा के रोड बनवा दिया। अभी जाकर देखिए कि क्या स्थिति बना हुआ, कितने उधर के लोग, ग्रामीण जनता खुश हैं। एक और रोड था जो यहाँ मोकर से अकाशी का, जी वो भी रोड हमको लगता है कि विगत 25 से 30 वर्षों से खराब पड़ा था। जी उस रोड को बनवाया गया। उसके बाद यहाँ गोला में एक थाना हुआ करता था, जी जो थाना हट के मॉडल थाना में कन्वर्ट कर दिया गया था। बिल्कुल वहाँ के लोग हमसे मिले और परेशानी बताया कि इस थाने को चले जाने से इस गोले शहर में, क्योंकि देखिए गोला शहर जो है ना, सबसे व्यवसायियों का हब है। शहर के जितने व्यवसायी हैं उसी जगह पे हैं, तो आए दिनों छीना झपटी होना या किसी ना किसी तरह की परेशानी होना, तो हमने उसके लिए विधानसभा में आवाज़ उठाया और डीजीपी साहब से हम मिले थे उसके लिए। बिल्कुल। अब आप देखे होंगे कि आज से 1 साल पहले यहाँ 5 का कहते ये टीओपी, 5 टीओपी का वहां से आदेश हुआ। 5 टीओपी बनवाया, एक गोदाम में, एक सागर पे, जी एक महावीर स्थान, जी एक बेदा में, ऐसा ही करके पांचों में पांचों यहाँ के जो डीएम साहब थे और एसपी साहब थे, मेरे ही द्वारा उद्घाटन भी कराया गया। जी उसके बाद एक बहुत बड़ी यहाँ समस्या है, एक नहीं 2 समस्या कही है, जल निकासी का जी जी, उस पर तो बड़ा प्रश्न और है मेरे पास। पीने का पानी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो पीने के पानी के लिए अपने हमने फंड से अपने क्षेत्र में करीब 250 से 300 बोरिंग और चापा कर दिए हैं जी अभी तक, और शहर में 20 से 25 बोरिंग किए केवल सासाराम शहर में। उसके बाद जो जल जमाव होता है उसके निदान के लिए करीब ड्रेनेज यहाँ पार्ट 2 बनाने के लिए बिल्कुल 100 करोड़ का एस्टिमेट बनवा के, डीपीआर वगैरह बनवा के हमने पहुंचा दिया है। जब आदरणीय तेजस्वी जी डिप्टी सीएम, जी केवल प्रशासनिक स्वीकृति बाकी है, लेकिन सरकार हटने के बाद उसको पेंडिंग में डाल दिया गया है। लेकिन आज भी हम उसके लिए प्रयासरत हैं कि इसी कार्यकाल में उसको भी हम वहाँ से प्रशासनिक स्वीकृति करा देंगे। वो फंड कहाँ आएगा? नगर निगम के पास जाएगा या फिर आपके मद में आता है? नहीं, वो तो बुडको से होगा। अच्छा अच्छा। अब कुछ कंडीशंस रख रहे हैं आपके सामने विधायक जी, हाँ, बताना होगा उस पर आपको। कल को पार्टी मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल 2 भागों में बढ़ जाती है, एक का नेतृत्व कर रहे हैं तेज प्रताप यादव जी, एक का नेतृत्व कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, किसके तरफ जाना चाहेंगे? इसके लिए एक ही बात कहेंगे हम कि उस बच्चे से पूछिए जिसके माँ बाप अलग हो जाते हैं, और जज पूछता है कि आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे, माँ के साथ कि बाप के साथ। बस यही आप समझ सकते हैं। इतना बढ़िया और इतना सजा हुआ आंसर दे दिया, इसका तो प्रति उत्तर है नहीं हमारे पास विधायक जी। राजनीति या परिवार, किसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं? देखिए, बेगर परिवार का राजनीति नहीं होगा, और जहाँ राजनीति है वहाँ परिवार भी रहेगा। दोनों साथ साथ है, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्के के 2 पहलू हैं। लिट्टी चोखा या चाउमीन डोसा, क्या पसंद है आपको? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा पसंद। बॉलीवुड का कोई बढ़िया एक्टर जो कि आपको पसंद हो? मनोज बाजपेयी।
मूवीज देखते हैं खाली टाइम में? हाँ हाँ, मूवी देखते हैं हम भी। बिल्कुल। फैमिली को टाइम दे पाते हैं? चूंकि शेड्यूल तो आपका हैक्टिक रहा है, सुबह से देख रहे हैं आपको 2-2.5 घंटे से हम बैठे, उसके बाद हमको समय मिला यहाँ पर, तो फैमिली को इतना बिजी शेड्यूल में टाइम दे पाते हैं आप? अब तो कम हो गया है, या तो परिवार को खुश रखिए या तो जनता को खुश रखिए। जी जी तो जाहिर सी बात है कि अब तो हम आप ही लोग के बीच में रहते हैं, जी जी। और जनता का सेवा करना ही हमारा धर्म है, और सेवक बन के ही रहना पसंद करेंगे। परिवार को तो बहुत दिन समय दिए, परिवार में और भी लोग हैं, और उसके बाद भी समय निकाला जाता है परिवार के लिए। ऐसा नहीं कि हम परिवार से बाहर हैं, परिवार के लिए समय निकाला जाता है, लेकिन पहले की अपेक्षा समय कम दे पाते हैं। रात्रि की बैठक पसंद है या फिर दिन में बैठक करना पसंद करते हैं कोई कार्य के लिए? देखिए, हम लोग यंग हैं, जब भी कार्य से रात हो दिन हो हमको खुद समझ में नहीं आता है। काम है तो है, जी दिन हो रात हो उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जी। राजनीति में आपके दोस्त ज्यादा है या शत्रु ज्यादा है? मित्र ज्यादा या शत्रु ज्यादा? नहीं, हमको तो सारे लोग मित्र ही नजर आते हैं, हमको तो शत्रु कोई नजर ही नहीं आता है। तो आप आजाद शत्रु हैं वाजपेयी जी के बाद कह सकते हैं इसको? हम किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, जी कोई अगर मानता हो तो ये हमें पता भी नहीं है। जी। हम तो सबके यहाँ आना जाना मिलना जुलना सबसे है। लगा रहता है। हाँ, हम सबको मित्र मानते हैं, सब हमारे मित्र हैं। अच्छा, पहनने में क्या कंफर्टेबल है आप? पजामा कुर्ता पहन के ठीक रहता है या फिर शूट बूट ऐसा करके? देखिए, पहनने में तो जीन्स और शर्ट पहनने में कंफर्टेबल महसूस होता है कि जूता पहन लीजिए, कितना हो घूमते रहिए, 2 दिन नहीं भी कपड़ा धुआया तो भी चल रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या कि चूंकि अब तो नेता बन गया है हाँ हाँ, तो भाई पजामा कुर्ता पहनना पड़ता है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि पजामा कुर्ता भी अपनी पारंपरिक पोशाक हाँ रही है हाँ हमारे है, लेकिन अपने सुविधा अनुसार पहनना है। जी कपड़े का। विधायक जी, इतने बिजी शेड्यूल में टाइम देने के लिए हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सासाराम विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री राजेश गुप्ता जी। अगली कड़ी में किसी और दमदार शख्सियत को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। आप लोग देखते रहिए द इंडो थिंकर। धन्यवाद।